गजब खुदा का 5 किस्तें हो गई और छठे का प्रोमो भी आ गया है और अब तक ये नहीं पता चला है कि मीरान और मेहरबानों का आपस में रिश्ता क्या है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ARY के नए ड्रामे बिरयानी की। इसमें पाकिस्तान में और खास तौर पे कराची और सिंध के तजादात को बहुत खूबसूरती से एक जगह जमा किया गया। 3 नस्लों की सोच है। एक वो नस्ल जिसने पार्टीशन देखा, दूसरी वो नस्ल जिसने पार्टीशन देखने वालों के जेरे निगरानी तरबियत पाई और एक मौजूदा नस्ल। और इन 3 की सोच में फर्क वाजा है। शहर और गांव का फर्क, शहर के लोगों की सोच में और गांव के लोगों की सोच का फर्क, अंदरूनी सिंध का कल्चर और इंडिया से हिजरत करके आने वाले वो लोग जिनको आमतौर पे उर्दू स्पीकिंग कहा जाता है, उनका कल्चर। अमीर और गरीब, एक तरफ इतना पैसा है कि 4 दिन की ट्यूशन में नोटों की गड्डियां दी जा रही हैं और दूसरी तरफ इतनी परेशानी है कि एक लड़की जो अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए ना सिर्फ यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप पे डिपेंडेंट है, बल्कि वो उसी यूनिवर्सिटी में नौकरी भी कर रही है ताकि अपनी एजुकेशन को अफोर्ड कर सके। पंजाब की तनवीर जो दिल्ली वालों के यहाँ तड़का लगाना सीख रही है। एक गरीब तरहदार लड़की और एक अमीर ज़ादा जो इतना सादतमंद है कि कभी निगाह उठा के बात नहीं करता। और ये सारे तजादात जिस तरह बिरयानी में मसाले जात जो होते हैं ना, इंतहाई खूबसूरती से जमा किए जाते हैं और वो एक फ्लेवर बन जाता है। इसी तरह से राइटर जफर मिराज ने इस ड्रामे में ये सारे फ्लेवर जमा कर दिए हैं। इससे पहले ये दम पुख्त काबली पुलाव भी पका चुके हैं। बिरयानी की किस नंबर 1 से 5 पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करो और बेल आइकन। दोस्तों, बिरयानी का रिव्यू करने से पहले मैं आपको अनकही के बारे में बताऊं। अनकही ड्रामे की हीरोइन शनाज शेख थी, जो इंतहाई तेज और तर्रार लड़की थी, जो एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक रखती थी जो फाइनेंशियल क्राइसिस पे था, जिसकी वालदा एक इंतहाई नफीस और बहुत ही रख रखाव वाली खातून थी। उनके घर में एक मुलाजिम था जिसे वो लोग मामू कहते थे, सलीम नासिर, और उनका एक पड़ोसी था जमशेद अंसारी, जो एक आवाज पे मौजूद होता था। उस घर के हर मसले के हल के लिए वो हाजिर होता था और शनाज शेख का टकराव हो जाता है एक इंतहाई अमीर शख्स से, जिससे वो पहली ही मुलाकात में लिफ्ट में लड़ पड़ती है और वो फिर उसकी उस तर्रारी को देखते हुए उसे जॉब पे रख लेता है। अब अगर हम बिरयानी ड्रामे में रिमशा खान की फैमिली को जरा बाइसेक्ट करें तो आपको सारे कैरेक्टर मिल जाएंगे। एक कैरेक्टर ज्यादा है, वो है पड़ोसन लड़की तनवीर, जो तकरीबन हर वक्त उनके घर में मौजूद रहती है। निसा की अम्मी के मामू को आप सलीम नासिर की जगह रख लें और उसके कजन राशिद भाई को आप जमशेद अंसारी समझ लें, तो फिर आपको मीरान जो है वो शकील नजर आने लगेगा। वैसे शकील हीरो नहीं था, हीरो जावेद शेख था। यहाँ एक ही हीरो है और मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा है सरवत गिलानी कहाँ है। टाइटल जिस तरह से आता है उससे तो साफ अंदाजा होता है कि ये लव ट्राई का है, और अगर ये लव ट्राई का है तो क्या वो ऑलरेडी मैरिड है, उसकी बीवी है? क्यों इस बात को अब तक छुपा के रखा है? क्या किसी वक्त किसका जो अंजाम है वो उस पे होगा? लेकिन साथ ही वो जिस तरह से उसको डिक्टेट करती है, डायरेक्ट करती है और समझाती है। एक सियाने आदमी का कहना है कि मजेदार फिल्म या ड्रामा वही होता है जो अपना लगे या सपना लगे, और बिरयानी ड्रामा मुझे बहुत सारी जगहों पे अपना लग रहा है, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और ट्यूशन भी इत्तेफाक से डिफेंस और क्लफ्टन के लोगों को पढ़ाता हूँ, और मीरान जैसे स्टूडेंट्स से मेरा टाकरा रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये अरबपति घर का बच्चा है और इतना सादातमंद। ऐसे भी होते हैं। अच्छे और बुरे होने के लिए अमीर और गरीब नहीं, बल्कि वालिदैन की तरबियत मैटर करती है। और यहाँ पे तो उसको सरवत गिलानी मेहरबान और जिस तरह से गाइड करती है, जिस तरह से उसने उसको जब पढ़ने जा रहा था तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ की कहानी सुनाई कि उसके उस्ताद ने कहा जाओ कटोरा लेके भीख मांगो। वो कहानी एक्चुअली गौतम बुद्ध जो शहजादा सिद्धार्थ था उसकी और उसके उस्ताद की थी, जहां से उसने आजिज़ी सीखी, और वो उसको जगह जगह लिटरेचर से बताती है। और साथ में वो उसको से ये भी पूछती है कि लड़की कितनी खूबसूरत है, और ये भी बोलती है कि हैरत है कि तुम्हारे जैसे खूबसूरत हैंडसम लड़के को देख के कोई लड़की इंस्पायर नहीं हुई। समझ में नहीं आ रहा है। और एक जगह एक डायलॉग था जहां पे उसने बेटा बोला था, वो बेटा उसने मीरान को कहा था, या वो जो बच्चा है थोड़ा नॉर्मल सा हारून, उसको कहा था, क्योंकि वो मीरान के बाप को बाबा साईं कह रही है। वो मीरान की बहन है। मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि मीरान की बहन होगी, क्योंकि बहन का पोस्टर पे किस तरह से ताल्लुक, बहन तो उस वक्त पोस्टर पे आती जब वो विलन होती है। वो बिल्कुल भी विलन नहीं है, वो तो बिल्कुल उसी तरह से मीरान और निशा का चक्कर चलवाना चाह रही है, जिस तरह से मैं मंटो नहीं हूं मैं सायमा अपनी भतीजी को समझाती है कि ये इश्क है और वो इश्क है। लेकिन बहरहाल ड्रामे की शुरू की साथ जो थी
उसने आपको एक लाफ्टर चैलेंज भी दिया है। जिस तरह से मामू ने निसा और राशिद भाई के साथ मिलके मीरान को घर से भगाने के लिए नए नए चुटकुले छोड़े, किसी दिन मसालों में तड़का लगा दिया तो किसी दिन ड्रिल चला दी, किसी दिन बिजली बंद कर दी, लेकिन जो कुछ उन्होंने किया उन सबको आज की किस्में, एक ही किस्में मीरान ने सूद समेत सिर्फ 2 मिनट के डायलॉग्स में अदा कर दिया कि वो उठ के जा सकता था, उसको समझ आ रहा था, वो सादा है, बेवकूफ नहीं है, वो बाअदब है, मुअद्दब है, वो हर्ट नहीं करना चाह रहा था, वो इंसल्ट नहीं करना चाह रहा था। उसने इंसल्ट ना होने के लिए अपनी इंसल्ट बर्दाश्त की। उसको फील हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है उसको भगाने के लिए हो रहा है। और जब उसने ये कहानी रिवील की तो उस वक्त निसा जिस तरह से शॉक में गई है, और निसा की वालदा लैला वास्ती का जो बिहेवियर था वो बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि वो शुरू से इसके खिलाफ थी। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ बहुत नेचुरल था। और सबसे मजे के तो वो मामू है जो पार्टीशन में फंसे हुए हैं। मीरान ने मेहरबानों को बताया ना कि वो जाहिर आए थे, लुटे फुटे आए थे, फिर वो जीरो से स्टार्ट किया है, तो शायद उनके दिमाग में कहीं कहीं कभी कभी इंसान की जिंदगी में कोई लुप फंस जाता है। तो वो जो मामू है वो उस लुप में फंस गए हैं, जबकि दूसरी तरफ लैला वास्ती जो है वो उस रिवायत को, रवादारी को दिखाने की कोशिश कर रही है जो आमतौर पर उर्दू स्पीकिंग तबके के साथ अटैच की जा सकी है। दूसरी तरफ दिखाया है बिल्कुल जहां पे बहुत दौलत है, जहां इतनी ताकत है कि वजारत घर चल के आ रही है कि जनाब आप एक पर्ची दे दें, एक रिकमेंडेशन दे दें कि किस आपकी रिकमेंडेशन पे वजीर बनाना है या एक मुशीर लगाना है, और मीरान को कहा जा रहा है। तो ये इतनी एक्सट्रीम है कि एक तरफ पीआईबी कॉलोनी में रहने वाले हैं और दूसरी तरफ इतनी एक्सट्रीम पे अमीर है कि उनके घर में वजारत ऑफर हो रही है कि आप वजारत कबूल कर लें। लेकिन यहाँ राइटर से जो है ना कुछ थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई है। मीरान अगर फेज 8 में भी रहता है ना तो फेज 8 से पीआईबी कॉलोनी का रास्ता जो है ना हार्डली 30 मिनट का होगा। मैं डेली सब्जी मंडी बस में जाता था, 25 मिनट में पहुंच जाता था। मीरान तो अपनी फॉर्चूनर में जा रहा है। कम से कम ये रास्ता डिफेंस फेज 8 से पीआईबी का रास्ता 1.5 घंटे का नहीं है। हाँ, डिफेंस फेज 8 से सुरजानी टाउन जो है उसका रास्ता 1.5 घंटे बन सकता है। कायदाबाद का रास्ता 1.5 घंटे बन सकता है। पीआईबी बिल्कुल बीच शहर में है, तारिक रोड के साथ ही तो लगा हुआ है, और तारिक रोड तकरीबन शहर का मरकज है। कराची के किसी भी कोने से अगर पीआईबी आया जाए तो मुझे नहीं लगता कि 1.5 घंटा लगेगा। यहाँ राइटर साहब से थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई है। और इसी तरह से मामू जान, इस बात को याद रखिएगा कि पाकिस्तान को बने हुए 78 ईयर्स हो गए हैं। अगर पाकिस्तान को बने हुए 78 ईयर्स हो गए हैं तो उस वक्त जो बंदा 10 साल का था वो इस वक्त 88 ईयर्स का, यानी तकरीबन 90 साल का हो रहा है। और मामू 78 के तो लग रहे हैं, 88 के नहीं लग रहे हैं। तो ये दो जो चीजें हैं कहानी में फॉल्ट है। बहरहाल इतनी परफेक्शन कहां से आती है, उन्होंने वो कैरेक्टर डालना था। फिर भी ड्रामा मजेदार है क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टर ने जिस तरह से सब कुछ बैलेंस किया है, जिस तरह से कैरेक्टराइजेशन है, उनका मीटअप है, जिस तरह से वो यूनिवर्सिटी में मुलाकात हुई है, उस यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी की जमीन मीरान के दादा ने दी और जो यूनिवर्सिटी मीरान के बाप के डोनेशन पे चलती है, उसी यूनिवर्सिटी में निसा जो है वो स्कॉलरशिप पे पढ़ रही है और वहीं पे जॉब करके अपनी एजुकेशन पूरी कर रही है। मैंने कहा था ना कि दो ही चीजें बिकती हैं, या तो अपना लगे या सपना लगे। एक तरफ जो उनका सफेद पोश घराना है वो अगर अपना लग रहा है, तो दूसरी तरफ एक इंतहाई गरीब घर की लड़की का एक शहजादे के लेवल के बंदे से इश्क होना सपना लगेगा। यानी एक ही वक्त में ये ड्रामा अपना भी लगेगा और सपना भी लगेगा। ये तो चमत्कार हो गया ना, इसीलिए तो उसका नाम बिरयानी रखा है पता। लेकिन एक बात मैं बता दूं अब तक की किस्सों से कि आगे ये ड्रामा जो है ना बहुत रिकॉर्ड कायम करने वाला है। ये ठीक ठाक रिकॉर्ड तोड़ेगा। अगर शेर ड्रामा जो है ना कामयाबी की बुलंदियों पे जा रहा है तो आइंदा 3 से 4 किस्तों में ये ड्रामा शेर तक नहीं तो कभी मैं कभी तुम के रिकॉर्ड पे पहुंच जाएगा। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।